शब्द सहारे बोलिए शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औसत करे, एक शब्द करे घाव। कबीरदास जी का ये जो दुआ है, इसके जो भावार्थ हैं, ये शब्दों के बारे में बयां करते हैं। कहते हैं कबीरदास जी अपनी इस मीठी वाणी से कहते हैं कि मनुष्य अपना मुख से जो भी बोले संभाल कर बोलना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी बोलने का समय आए तो उसे सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द जो होते हैं इनके हाथ पैर नहीं होते हैं, किंतु इस शब्द के अनेकों रूप हैं। आगे जाके यही शब्द अनेक रूप धारण कर लेते हैं। यही शब्द कहीं जगह औषधि का काम करते हैं और कहीं घाव भी बना देते हैं। अर्थात जो कटु शब्द होते हैं वो शब्द हमेशा दुखदायी होते हैं। कहते हैं कागा कोका धन हरे, कोयल काके देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर ले। इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ बताते हैं। कहते हैं कि कबीरदास जो अपनी मीठी वाणी से बोलते हैं, कहते हैं कि ना तो कौवा किसी का धन चुराता है और ना ही कोयल किसी को कुछ दे देती है, लेकिन कोयल की मधुर बोली जो होती है, जो मधुर उसकी आवाज़ होती है, वो सबको प्रिय लगती है। और उसी तरह कोयल के समान अपनी वाणी को मिठास, जो कोयल की वाणी होती है, उसकी आवाज़ होती है, अपने अंदर उसी का समावेश करना चाहिए। कहते हैं कि जो संसार है ना, संसार मीठी वाणी का ही भूखा है। कहते हैं कि अगर आप नहीं मानते हो तो मीठी वाणी 2-4 महीने, 10 महीने, 1 साल लोगों को बोलकर देखिए। अधिकतर उन मीठी वाणी में अगर सच्चाई है तो ये संसार आपके सुनने के लिए आतुर हो जाएगी और आपको ढूंढेगी और तरसेगी आपकी बातें सुनने के लिए। कहते हैं कि कुटिल वचन सबते बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं अपनी मीठी वाणी से कि कटु शब्द बहुत ही बुरे होते हैं। कटु शब्द जो होते हैं वो बहुत ही बुरे होते हैं और उसे बोलने की वजह से पूरा शरीर जलने लगता है। जबकि मधुर वचन शीतल जल की तरह होता है, यानी मीठा जो वचन होता है, मीठा जो बोल होता है, वो क्या होता है कि शीतल जल की या ठंडे जल की समान होता है। और जब बोले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अमृत बरस रहा है। कटु शब्द ना कहने से अगर क्या है, कटु शब्द अगर कहने से लोगों को दिक्कत होती है तो उसमें क्या होता है कि जो कटु शब्द बोलता है उससे भी दिक्कत होती है और सुनने वालों को भी दिक्कत होती है। तो यही होता है कि अपशब्द जो होते हैं, अगर दूसरे को बोलो कटु शब्द बोलो तो क्या होता है, कहता है यार मेरे बारे में बुरा कह रहा है, मेरे बारे में गलत कह रहा है। लेकिन अगर समझदार व्यक्ति होगा तो वो भी सोचेगा यार मैंने जो है अगले आदमी को बुरा बोल दिया है। कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इसका भावार्थ जो है, इसका भावार्थ कबीरदास जी अपनी वाणी से कहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला, मुझे बुरा कोई नहीं मिला। क्या है, जब मैं इस संसार में बुराई को खोजने चला तो मुझे बुरा कोई नहीं मिला। जब मैंने मन में झांक कर देखा, यानी जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। तो इनका जो भावार्थ है ये हर व्यक्ति पे, हर बंदे पे पड़ता है कि हम दूसरों के अंदर बुराई देखते हैं, लेकिन कभी हम अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या है, हमारी वजह से किसी को दिक्कत पहुंची है
या हमारी वजह से किसी को नुकसान हुआ है। तो अगर हम सुधर जाएं तो दुनिया सुधर जाएगी, यही इसका तात्पर्य है। कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पढ़ंत भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़ियो पढ़ंत होय। कबीरदास जी अपनी इसी मीठी आवाज में कहते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर भी कितने लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान ना बन सके। यानी सबने बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन मृत्यु के द्वार हर कोई पहुंच गया, लेकिन पढ़ने वाले जो लोग होते ना कि हर कोई विद्वान नहीं हो पाया। अगर कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले और उसे सही समझ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक पहचान ले, तो यही सच्चा ज्ञान है। इन्होंने इनके भावार्थ जो हैं उन्होंने किस तरीके से दर्शाया। उन्होंने कहा है कि जो प्रेम के ढाई अक्षर हैं उन्होंने मानवता को दर्शाया है। इंसान जो है इंसान पर इंसानियत दिखाए। इनका ये ढाई अक्षर जो है प्रेम का, जो प्यार का जो प्रतीक है, ये इन्होंने इनके शब्दों में, इनके दोहों में भावार्थ निकलता है। कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। इसका अर्थ बताते हैं, कहते हैं कि अपनी इस मीठी वाणी से इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप जो होता है सार्थक को बचा लेता है और निरर्थक को उड़ा देता है। यानी जो उपयोगी चीज़ें होती हैं उनको बचा लेता, सूप नहीं होता। सूप जिससे हम गेहूँ वगैरह जितने भी अनाज होते हैं करते हैं, तो जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसे बचा लेता है और निरर्थक चीज़ों को बाहर कर देता है। यानी अपने जीवन में हमें सूप से कुछ सीखना चाहिए। कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, भरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि अपनी इस मीठी आवाज़ से कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में मोती के माला लेकर घूमता है, लेकिन ऐसा करने से उसके मन कहते हैं कि जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर होता है, गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है, लेकिन कुछ बेचारे ऐसे लोग होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रहते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता है। कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, खलक चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोंद। अब कबीरदास जी अपनी इस मीठी वाणी से कहते हैं, अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। यानी जो झूठा सुख है उसको सुख कहते हो और मन में ही प्रसन्न होते हो। देखकर यह सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है जो कुछ तो उसके मुंह में और कुछ गोंद के खाने के बराबर है। यानी इस झूठे संसार में नहीं कहते हैं कि सुख जो होता है वो क्षणिक होता है और दुख स्थायी होता है। तो यही चीज़ जो है कबीरदास जी ने अपने इस भावार्थ के अनुसार, इस दोहे के अनुसार उन्होंने बताई है। अब कहते हैं कि अति का जो है भला होना भी बुरा है और अति का खराब होना भी बुरा है। तो कबीरदास जी अपने दोहे में कहते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यानी सीमा से बाहर जो चीज़ होती है वो नुकसानदायक ही होती है। इनका जो भावार्थ है, कहते हैं कि बहुत अधिक बोलना भी अच्छी बात नहीं है और ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे बहुत ज़्यादा
बारिश भी अच्छी नहीं और बहुत ज़्यादा धूप भी ठीक नहीं है। कहते हैं कि मनुष्य सही समय पर आने पर, जब उसका सही समय आए, आवश्यकता के अनुसार ही अपने शब्दों का उपयोग करना उचित है। ज़्यादा बोलना भी हमारे लिए मुश्किल का, हमारे शब्दों को हम अपने लिए मुश्किल